ये सीरीज उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली जिन लोगों को अपनी जिंदगी में सक्सेस की भूख है। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें फुटबॉल का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर इसागी योची को दिखाते हैं, जो कि मन में सोच रहा था अगर ये मैच जीत गए तो नेशनल पक्का हम लोग खेलेंगे। तभी हमें स्कोरबोर्ड दिखाया जाता है, जो कि 0 और 1 का स्कोर होता है। इसागी अपने पैरों से फुटबॉल को मार रहा होता है और मन में कह रहा होता है जीतना है, जीतना है, गोल तो मैं ही करके रहूंगा और जीतेंगे तो हम ही। तभी इसागी के दोस्त बोलता है मैं फ्री हूँ, मेरी तरफ फुटबॉल फेंको। तभी इसागी मन में सोचता है अगर मैंने बॉल पास किया तो गोल हो जाएगा। तभी इसागी का कोच बोलता है अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलो। तभी इसागी बोलता है सही कहा, 11 लोगों से ही बनती है फुटबॉल की टीम। और तभी फिर इसागी अपने टीममेट को बॉल पास कर देता है। तभी इसागी मन में बोलता है अगर यह गोल हो गया तो इक्वल स्कोर हो जाएगा, लेकिन इसागी का टीममेट बॉल का गोल नहीं कर पाता। तभी बॉल अपोनेंट की टीम की प्लेयर के पास चला जाता है, जिसका नाम कीरा रयोस्के होता है। तभी सारे लोग फुटबॉल के पीछे ही भाग रहे होते हैं। तभी कीरा गोल कर देता है और स्कोर हो जाता है 0 और 2 का, जिसकी वजह से इसागी की टीम मैच हार जाती है। तभी इसागी का दोस्त रोते हुए बोलता है सॉरी गाइस, अगर मैंने गोल कर दिया होता तो हम मैच नहीं हारते। इधर मैच जीतने की वजह से कीरा का इंटरव्यू हो रहा होता है, जहां कीरा काफी ज्यादा फ्लैक्स कर रहा होता है अपने गोल की वजह से। कीरा बोल रहा होता है मैं बस अपनी टीम के साथ नेशनल खेलने पर ध्यान लगा रहा हूँ, और कह रहा होता है मैं जो भी हूँ बस अपनी टीम की वजह से हूँ। तभी इसागी को सभी को मोटिवेशन देते हुए बोल रहा होता है अपने ऊपर गर्व करो कि तुम लोगों ने एक टीम की तरह खेला। और जब यह बात कोच बोल रहा होता है तो उसके आंसू और नाक बहने लगते हैं, जो कि बड़ा फनी लग रहा था। तभी इसागी अपने घर की तरफ जा रहा होता है और मैच के बारे में ही सोच रहा होता है मैंने कोच को देखकर ही फुटबॉल सीखने का मन बनाया और खेलना भी। लेकिन इसागी बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि वह मैच जीत नहीं पाया था, इसलिए वह नेशनल नहीं खेल पाएगा। इसागी अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। इसागी मन में सोच रहा होता है अगर मैंने बॉल को पास नहीं किया होता और खुद गोल किया होता तो शायद हम लोग मैच जीत सकते थे। और फिर इसागी अचानक बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी इसागी अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ उससे बोलती है आज का मैच कैसा हुआ। तो इसागी नॉर्मल तरीके से बोलता है कुछ नहीं, बस हम लोग मैच हार गए। तभी इसागी की माँ बोलती है चलो खाना लग गया है और आकर खा लो। तभी इसागी और उसकी फैमिली डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। तभी इसागी की माँ बताती है कि इसागी तुम्हारे जाने के बाद हमारे पास एक लेटर आया था, जो कि जापानीज यूनियन से है। तभी इसागी अगले दिन उसी लेटर के एड्रेस पर पहुंच जाता है। तभी इसागी मन में सोच रहा होता है क्या मैं सही एड्रेस पर ही आया हूँ। तभी उसी एड्रेस पर कीरा भी आ जाता है और इसागी से मिलकर कहता है तुमने तो उस दिन मैच में काफी ज्यादा अच्छा खेला था। कीरा इसागी से काफी नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, इसलिए इसागी को कीरा काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी इसागी और कीरा दोनों लोग बिल्डिंग के अंदर इंटर करते हैं, जहाँ वह लोग देखते हैं कि वहाँ तो काफी सारे प्लेयर्स आए थे, जो कि सारे के सारे स्ट्राइकर्स ही थे। तभी हमें दिखाते हैं कि एक आदमी कान पर माइक लगाए हुए आता है और सभी से कहता है कैसे हो तुम लोग मेरे बिना तरासे गए नगीनों। तभी वह आदमी बताता है कि तुम 300 अंडररेटेड स्ट्राइकर को हमने यहाँ बुलाया है। तभी हमें पता चलता है कि होस्ट का नाम ईगो जिनपाची होता है। तभी ईगो सबको बताता है कि इस साल देश वर्ल्ड कप जीते, इसलिए यह जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तभी ईगो सबको बताता है कि हमें बेस्ट स्ट्राइकर चाहिए जो कि हमारे देश को वर्ल्ड कप जिता सके, इसलिए मैंने ब्लू लॉक एकेडमी बनाई है, जो कि प्लेयर्स पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करेगी अच्छा स्ट्राइकर्स बनाने के लिए। ईगो सभी एथलीट्स को बताता है कि आज से तुम लोग हमारी ब्लू लॉक में हाई लेवल की ट्रेनिंग लोगे जो मैंने बनाई है। ईगो सबको बोलता है कि तुम लोग अपने घर को भूल जाओ, अपनी पुरानी टीम्स को भूल जाओ और तुम में से एक को बेस्ट स्ट्राइकर बनना है, जो कि बाकी के 299 एथलीट्स को अपनी स्किल से हराएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस साल हमारा देश ही वर्ल्ड कप जीतेगा। तभी कीरा ईगो से बोलता है कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि यहाँ हम सबके लिए हमारी टीम्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग नेशनल्स खेलने वाले हैं, इसलिए हम आपके जैसे अपनी टीम को ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ सकते। इसलिए सभी एथलीट्स कीरा की बातों से एग्री करते हैं। तभी ईगो बोलता है कि हमारे देश की टीम दूसरे नंबर पर है, इसलिए हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं। तभी ईगो बोलता है कि जितनी ज़्यादा गोल होंगे तभी तो हमारी टीम जीतेगी, और मैं यही ईगो तुम लोगों के अंदर देखना चाहता हूँ। इसलिए अगर तुम लोगों को अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो यहाँ से निकल जाओ। तभी ईगो बोलता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को हराने वाले नोएल नोवा बोलते हैं कि मुझे टीम से कुछ लेना देना नहीं, मुझे बस सबसे ज़्यादा गोल करना होता है। ईगो ऐसे महान फुटबॉलर्स के एग्जाम्पल देते हुए 300 स्ट्राइकर्स को समझाता है। ईगो बोलता है कि दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ईगो होना चाहिए तुम्हारे अंदर, और जिसके अंदर यह ईगो है
वह सबसे ज्यादा महान फुटबॉलर बनता है इतिहास में। ईगो बोलता है कि इसलिए मुझे वर्ल्ड कप जीतने के लिए मुझे ऐसा ही बंदा बनाना है, इसलिए मुझे ऐसा ईगो वाला स्ट्राइकर चाहिए जो 299 लोगों के सपनों के कत्ल करके नंबर 1 स्ट्राइकर बने, और मैं ऐसा स्ट्राइकर बना के रहूंगा। इसागी जब यह सुनता है तो उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं और मन में कहता है आखिर मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही क्या है। ईगो की ऐसे बातें सुनकर सभी एथलीट्स के अंदर अलग से ज्वाला फूट जाता है और सभी लोग गेट ओपन होते ही अंदर भागने लगते हैं। इसलिए कीरा और इसागी भी उसी गेट के अंदर भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लू लॉक की बस में सारे प्लेयर्स ब्लू लॉक की बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। तभी इसागी अपने रूम नंबर जी में पहुंच जाता है जिसमें उसका रैंक होता है 299। तभी वहीं पर कीरा भी आ जाता है। इसागी जब रूम के अंदर देखता है तो वहाँ कुछ प्लेयर्स भी होते हैं। तभी इसागी से कीरा हाय बोलता है और कहता है अच्छा हुआ तुम भी यहीं पर हो, मजा आएगा। तभी इसागी के ऊपर एक बॉडी बिल्डर लड़का शर्ट फेंकता है और कहता है तुझे लग गई क्या। फिर इसागी बोलता है कोई बात नहीं और उसे शर्ट वापस लौटाने जाता है। तभी इसागी नीचे जमीन पर देखता है कि एक प्लेयर लेटा हुआ होता है जो कि अंगूठा चूस रहा होता है और सपनों की दुनिया में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तभी एक प्लेयर कीरा से हाथ मिलाता है और बोलता है मैं हूँ इगारासी गुरीमो। तभी इगारासी कहता है कि मेरी फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन मैं अपना बिजनेस नहीं करना चाहता, इसलिए जब मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं झट से यहाँ ब्लू लॉक में आ गया। तभी एक स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ ईगो प्लेयर से बोलता है कि कैसे हो मेरे बिना तरासे गए नगीनों। ईगो बोलता है कि जिस रूम में तुम हो यहाँ तुम्हारे टीम मेंबर ही नहीं बल्कि तुम्हारे अराइवल्स भी हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे यूनिफॉर्म में रैंक दिए हैं जिनमें से इसागी का रैंक 299 होता है और इगारासी का 300, जो कि इसागी का रैंक 299 है, इसलिए इसागी का रैंक सबसे कम हुई होता है। ईगो सभी को बोलता है कि तुम्हारे गेम और तुम्हारी ट्रेनिंग के हिसाब से ही चेंजेस होंगे, इसलिए तुम लोग को अपना बेस्ट देना है, नहीं तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे और कभी भी अपने देश के लिए फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। तभी रूम में एक फुटबॉल फेंकी जाती और ईगो बोलता है कि जिस पर भी यह बॉल लगेगी उसे इस रूम से यानी कि ब्लू लॉक से निकाल दिया जाएगा। तभी 2 मिनट 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है। तभी इसके बाद 300 रैंक वाला बंदा बॉल को हिट करता है जो कि इसागी को लगने वाली होती है लेकिन लग नहीं पाती। तभी इगारासी गुरीमो सभी के ऊपर बॉल हिट करने की कोशिश करता है लेकिन लगती नहीं। तभी इगारासी गुरीमो की नज़र जमीन पर पड़े उसी बंदे पर पड़ती है जो कि अंगूठा चूस रहा था, तो वह बॉल को उस पर हिट करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वह प्लेयर जमीन से उठता है और इगारासी के मुंह पर एक शानदार किक मारता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्लेयर की किक लगते ही इगारासी के मुंह से खून निकल आता है जो कि काफी सेटिस्फाई लग रहा था। तभी वह प्लेयर बोलता है हाथ का यूज करना मना है, इसलिए मैंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया। तभी वहीं पीले बाल वाला लड़का जो कि बॉडी बिल्डर प्लेयर है उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोलता है ऐसा खेलना तो गलत बात है ना। तभी जब दोनों लोगों की बातचीत चल रही थी इसी बीच मौका देकर इगारासी पीले बाल वाले प्लेयर के ऊपर हिट कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि पीले बाल वाले लड़के का नाम कुनिगामी रेनुके है। यह नाम बहुत डिफिकल्ट है इसलिए मैं इसको फर्स्ट नेम से ही बुलाऊंगा। कुनिगामी के बॉल लगने की वजह से वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वह बॉल को मारता है तो वह बॉल इसागी को लगती है क्योंकि इगारासी ने इसागी को पकड़ लिया होता है। इसागी को बॉल बहुत तेज लगी थी इसलिए उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वह हाँफने लगता है। इसागी फिर मन में कहता है कि अगर मैंने 1 मिनट के अंदर किसी को बॉल हिट नहीं की तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, और उठता है और फिर बॉल के पीछे भागने लगता है। इसागी बॉल को मारता है लेकिन वह बॉल किसी पर कनेक्ट नहीं होती। तभी इसागी सोचता है अगर मुझे जीतना है तो मुझे सिर्फ एक ही प्लेयर पर फोकस करना होगा। तभी इसागी की नज़र इगारासी गुरूमी पर पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि इगारासी बॉल के आगे आगे भाग रहा होता है और इसागी बॉल के पीछे पीछे। इसागी मन में सोच रहा होता है मेरे पास बस 40 सेकंड है और मैंने किसी पर भी बॉल को हिट नहीं किया तो मैं ऐसे निकाल दिया जाऊंगा। तभी कुनिगामी एक बंदे को इगारासी गुरूमी के ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से इगारासी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और यह मौका इसागी के लिए काफी अच्छा था। तभी इसागी इगारासी के सामने बॉल के ऊपर पैर रखकर सोचता है अगर यह बॉल हिट हुई तो इसका फुटबॉल करियर खत्म हो जाएगा और अगर मैंने बॉल को हिट नहीं किया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इसागी सोच रहा होता है अगर मुझे अपना सपना पूरा करना है तो मुझे सामने वाले के सपने को तोड़ना होगा और इसी पर मेरी लाइफ डिपेंड करती है। इसागी बॉल को मारने वाला होता है लेकिन अचानक रुक जाता है और सोचता है अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो मुझे किसी कमज़ोर पर नहीं
बल्कि अपने ज्यादा ताकतवर प्लेयर पर हमला करना चाहिए। तभी बीच में गुरु नाम का प्लेयर इसागी से फुटबॉल छीन लेता है और उसे लेकर भागने लगता है कीरा के पीछे, लेकिन बॉल कीरा कनेक्ट नहीं होती और वह बॉल इसागी को लगने वाली होती है, लेकिन इसागी आखिरी सेकंड के अंदर बॉल को एक शानदार किक मारता है जिसकी वजह से वह बॉल कीरा को कनेक्ट हो जाती है और यह मैच टाइम खत्म होने से यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब तो कीरा का फ्यूचर फुटबॉल में ही खत्म हो गया था और यह फर्स्ट एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या इसागी आगे भी ऐसी टीमों को हराता रहेगा या हार जाएगा, ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। इसलिए तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।